Hello students, it is your third class of solution. In previous classes you have studied two parts. Today you have to study third part of solution, in which you will study solubility of solid in liquid and solubility of gas in liquid, in which you will study Henry's law. ओके, तो इस अभी तक यदि पिछले दो क्लासेज में आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि आगे का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त करें। थैंक्स। नाउ वी स्टार्ट। सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी, व्हाट इज सोलिबिलिटी? हिंदी में घुलनशीलता कहते हैं। इसके नाम से यह स्पष्ट हो जाता है किसी सब्सटेंस का मीन्स सॉल्यूट का वह मैक्सिमम अमाउंट जिसे किसी पार्टिकुलर सॉल्वेंट के फिक्स्ड अमाउंट में गिवन टेम्परेचर पर घुला करके उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्राप्त किया जा सके। Solubility, maximum amount of a substance which is dissolved in a fixed quantity of a particular solvent at a specified temperature to give saturated solution. Solubility of a substance is its maximum amount which can be dissolved into given amount of a particular solvent at a specified temperature to give saturated solution. पहले इसको कहा था 100 ग्राम वाटर में किसी सब्सटेंस के जितने अमाउंट को घुला दिया जाए 25 डिग्री सेल्सियस पर, उसको उस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। लेकिन अब चारों चीज चेंज हो गया है। क्या 100 डिग्री सेल्सियस की जगह स्पेसिफाइड टेम्परेचर आप स्पेसिफाई करें तो कितना पड़ रहा है? कोई जरूरी नहीं 25 डिग्री सेल्सियस पर ले। सॉल्वेंट का जो अमाउंट होता था 100 ग्राम सॉल्वेंट, 100 ग्राम सॉल्वेंट के जगह पर पार्टिकुलर सॉल्वेंट का गिवन अमाउंट ऑफ, और सॉल्वेंट में वाटर जो दिया जाता था वो पार्टिकुलर सॉल्वेंट, वाटर की जगह हम केरोसिन ऑयल ले सकते हैं, अल्कोहल ले सकते हैं, बेंजीन ले सकते हैं, तीनों चीज। तो इसे हम लोग कहेंगे सोलिबिलिटी। नाउ सोलिबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड। जैसे ये पानी हुआ और उसमें सॉलिड चीनी यानी शरबत का एग्जाम्पल तुम ले सकते हो यहाँ फिर, यानी लिक्विड में किसी सॉलिड की सॉल्युबिलिटी
तो सबसे पहले ये जानना तुमको होगा कि किस सॉल्वेंट में किस सॉलिड को हम घुला सकते हैं। इसके लिए या किस सॉल्वेंट में किस नेचर के सॉल्यूट को घुलाया जा सकता है ये जानना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। कोई भी अपने जैसे को घुलाता है। अगर पोलर सॉल्वेंट है तो उसमें पोलर सॉल्वेंट घुलेगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट है सॉल्वेंट तो नॉन पोलर सॉल्वेंट घुलेगा, और अपोजिट कर देंगे तो नहीं घुलेगा। यानी क्या फॉर्मूला होगा, एनी सब्सटेंस डिजॉल्व सेम नेचर ऑफ सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। कोई भी अपने जैसे को घुलाता है। एज फॉर एग्जाम्पल NaCl में चार्ज है, एनी कंपाउंड है, गेट्स डिजॉल्व into water, polar solvent water, polar solvent water, H2O, polar, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। यहाँ चार्ज है वहाँ चार्ज है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। लेकिन यही NaCl को हम नॉन पोलर सॉल्वेंट बेंजीन को घुलाना चाहेंगे केरोसिन ऑयल में, डीजल में और पेट्रोल में, किसी भी नॉन पोलर सॉल्वेंट घुलाएंगे तो नहीं घुलेगा। लिखेंगे क्या, बट नॉट सोल्यूबल इन पेट्रोल, केरोसिन ऑयल etc। वही केरोसिन ऑयल इज सोल्यूबल इन पेट्रोल। क्यों? क्योंकि दोनों नॉन पोलर, बट नॉट सोल्यूबल इन वाटर। वाटर पोलर हो गया ये। इट इज द प्रिंसिपल ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ एनी सब्सटेंस इनटू ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ सॉल्वेंट। यू आर acquainted with term crystallization and dissolution. I will explain in few parts. Dissolution and crystallization both are reverse process. When you dissolve a particular solute into a particular solvent, then this process is called dissolution. यदि तुम किसी खास सॉल्वेंट में किसी सॉल्यूट को घुलाते हो, इससे डिसोल्यूशन कहलाएगा। और जब जैसे चीनी को पानी में घुलाते हैं तो ये चीनी का पानी में घुलना कहलाएगा, तो प्रोसेस को हम लोग कहेंगे डिसोल्यूशन। When a particular solute is dissolved into a specified solvent, then it is called dissolution. After lapse of time, कुछ समय के बाद क्या होगा, जो घुले हुए
सॉलिड मॉलिक्यूल होंगे वो सॉलिड मॉलिक्यूल के ऊपर कंडेंस करने लगेंगे। इस प्रोसेस को हम लोग क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे। रिवर्स प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। रिवर्स प्रोसेस इज कॉल्ड crystallization. A time comes when rate of dissolution and crystallization becomes equal, and that stage is called equilibrium between crystallization and dissolution. At equilibrium, rate of both becomes equal. Means that is dissolution, solid solution, solid को लिक्विड सॉल्वेंट में डालें तो इस प्रोसेस को कहेंगे डिसोल्यूशन, और सॉल्यूशन फिर सॉलिड स्टेट में बदलेगा, इस प्रोसेस कहेंगे क्रिस्टलाइजेशन। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ बोथ बिकम्स इक्वल। जितना तेजी से डिसोल्यूशन होगा उतने तेजी से क्रिस्टलाइजेशन होगा, जितना तेजी से वो वाटर में घुलेगा उतने तेजी से फिर सॉलिड में बदलेगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे डिसोल्यूशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नाउ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, you have all of you know saturated, unsaturated and supersaturated solution. So I will discuss in brief types of solution. Types of solution. अनसैचुरेटेड असंतृप्त घोल कहते हैं। इसमें चीनी को पानी में जब घुलाते हैं तो उसमें और चीनी घुलाने की क्षमता बाकी रहती है, और चीनी चाहेंगे तो घुला सकते हैं, यानी वो संतृप्त नहीं, अभी Asynthetic है, saturated नहीं हुआ, unsaturated हुआ. Means more solute may be dissolved into it. More solute may be dissolved into it. इसमें अधिक solute घुलाया जा सकता है, unsaturated. Second, saturated. जब घुलाते घुलाते और उसमें सॉल्यूट घुलाने की क्षमता नहीं रहती है, that is called saturated. Means no more solute may be dissolved into it. And third, super saturated. तुमने जिलेबी खाया होगा, जिलेबी को देखते हुए छानने के बाद उसको चीनी के सॉल्यूशन में, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में डुबाया था, जिसे हम लोग हिंदी में एक टर्म बोलते हैं चाशनी या शीरा. तो वो चाशनी क्या होता है, अगर वो शरबत में सैचुरेटेड सॉल्यूशन में उसको डुबा दे तो जिलेबी खाए तो मीठा नहीं लगेगा, लगेगा फीका फीका. उसके लिए चाहिए गाढ़ा घोल. तो गाढ़ा घोल कैसे बनेगा, तो वो हलवाई क्या करता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और चीनी डाल देता है और उसके बाद नीचे हीट दे देता है, गर्म करते हो. देखते हो जिलेबी खाते हो दुकान पर तो देखते हो गर्म कर देता है उसको. गर्म कर देने से वो चीनी और ज्यादा घुल जाता है. तो मोर सॉल्यूट में भी डिजॉल्व इनटू सैचुरेटेड सॉल्यूशन, देन दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, चाशनी. और तब उसमें खाएंगे जिलेबी डुबा कर खाएंगे, है ना, मीठा लगेगा. अच्छा, क्या लिखेंगे, मोर on heating more solute may be dissolved into saturated solution. It is called super saturated solution. Now कौन कौन फैक्टर्स हैं जो इस सॉल्युबिलिटी को
प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड। सॉलिड की घुलनशीलता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग solubility of solid, solubility of solid in a liquid, of solid in a liquid. First, nature of solute and solvent. Nature of solute and solvent. Different solute get dissolved into same solvent up to different extent. एक ही पानी में भिन्न भिन्न सॉल्यूट के भिन्न भिन्न हद तक घुलते हैं, और अगर एक ही सॉल्यूट है जैसे नमक है, उसी को डिफरेंट सॉल्वेंट में घुलाएंगे तो भी एक्सटेंट तक घुलेंगे। यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो कि घुलने और घुलाने वाला है उस पर तो निश्चित रूप से डिपेंड करेगा। पहला। दूसरा, टेम्परेचर। तुमने देखा भी कि हलवाई क्या करता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को गर्म कर देता है और उसमें और ज्यादा चीनी घुला करके गाढ़ा सॉल्यूशन बना लेता है, जिसको कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी increases on increasing temperature. Solubility increases on increasing temperature. Third, pressure. अगर तुम शरबत बना रहे हो, उस पर प्रेशर बढ़ा दो तो क्या ज्यादा चीनी घुल जाएगा? प्रैक्टिकली नहीं घुलेगा। इसका मतलब प्रेशर का कोई बहुत अनइफेक्टेड है ना, नो चेंज, नो चेंज। Yet dissolution of solid in a liquid is generally endothermic. These are endothermic. Now we have to study more important solubility of gas in a liquid, in which you will study Henry law, which is asked in your examination. Solubility of a gas in a liquid. किसी लिक्विड में, ये मीन्स किसी होता है, किसी लिक्विड में किसी गैस की घुलनशीलता। इसका एग्जाम्पल तुम कहोगे लिक्विड में गैस, क्या बोल रहे हैं इसका? तो इसका एग्जाम्पल हम बताते हैं। ऑक्सीजन गैस पानी में घुला रहता है, जिसके कारण मछलियां और जलीय जीव जंतु श्वास लेते हैं। Aquatic animals sustain their life inside water due to dissolution of oxygen gas into water, and its extent is up to 5.8 ppm, as I have discussed in previous class. Aquatic animals sustain their
that due to dissolution of oxygen in water up to near about 6 part per million. एक दूसरा कोल्ड ड्रिंक तुमने पिया होगा, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक करते हैं ठंडा, कोको कोला, थम्स अप वगैरह, तो उसमें क्या देखते हैं, जरा सा भी जर्क होता है तो गैस निकलता है। वो गैस क्या है? वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। हाई प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वाटर में घुला दिया गया है, क्योंकि वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड जब घुलती है तो बनता है कार्बोनिक एसिड, वीक एसिड, यही सोडा वाटर के रूप में यूज करते हैं। तो ये जो सोडा वाटर है कार्बोनिक एसिड, जिसे हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक करते हैं ठंडा करके, इसमें डिफरेंट फ्लेवर डाल करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स बाजार में बेचे जाते हैं। ये बनता है कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में घुला कर। तो ये गैस हुआ, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, उसका एग्जांपल हुआ। और ज्यादा इसमें घुलाने के लिए ज्यादा प्रेशर, तो हम अभी तुम डिस्कस करें क्या होगा। CO2 गैस इज dissolved into water to get कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड नाम है कार्बोनिक एसिड, है भी कार्बन, लेकिन ये ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, इनऑर्गेनिक एसिड है, मिनरल एसिड है और कमजोर एसिड है। तभी तो हम लोग पी जाते हैं तो एसिड तो हाथ को जला देता है, जरा सा गिरेगा तो ना तेजाब जिसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, क्या करता है बहुत ही वो जला देगा तुरंत। और ये कार्बोनिक एसिड ऐसा एसिड है जिसको हम पी जाते हैं, जलना पी रहा है, इसका मतलब इट इज वीक एसिड है। लेट इट गो कॉमन सब्जेक्ट मैटर, वी हैव टू स्टडी डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन ए लिक्विड। तो उसमें हम देखते हैं कि किस किस चीज पर ये डिपेंड करता है, जैसे भी बताया था, टेम्परेचर, प्रेशर, यहां भी आएगा, फैक्टर्स, factors influencing solubility of a gas in liquid, पहला फैक्टर है टेम्परेचर। कॉमन सेंस से सोचो, कभी नहीं भूलोगे, टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देंगे, कोई गैस को घुला रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में भेज रहे हैं, कार्बोनिक एसिड बन रहा है, और नीचे से अगर गर्म कर देंगे तो क्या होगा? उसमें ज्यादा घुलेगा कि कम घुलेगा? इसका आंसर सीधा सा होगा कि जब आप गर्म करेंगे सर तो वेपर बन के अपने निकलेगा, तो इसका मतलब ऊपर से जो भेज रहे हैं वो कम घुलेगा। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी गैस की घटती है, सॉलिड की बढ़ती है। चीनी में, पानी में चीनी ज्यादा घुलता है टेम्परेचर बढ़ाने पर, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर भेजेंगे पानी में तो कम घुलेगा, उल्टा होगा। क्या लिखेंगे? टेम्परेचर डिक्रीजेज, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज, solubility of gas decreases on increasing temperature. Second, pressure. तुमको मालूम होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर में जब घुलाया जाता है कार्बोनिक एसिड बनाने के लिए सोडा वाटर को, तो ज्यादा घुलाया जाता है, हाई प्रेशर पर घुलाया जाता है ताकि उसका टेस्ट अच्छा हो। यानी ज्यादा कार्बोनिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, टेस्ट बढ़िया रहेगा। तो ज्यादा घुलाने के लिए क्या करते हैं? हाई प्रेशर पर भेजते हैं। यही कारण है कि थोड़ा सा भी उस बोतल में जर्क लगता है तो तेजी से वो फ्रोथ के रूप में, झाग के फेन के रूप में बाहर निकलता है, हाई प्रेशर पर। तो क्या होगा? ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर सॉल्युबिलिटी increases, on increasing
pressure, solubility of a gas increases in a liquid. It is governed by क्या हुआ मोल फ्रैक्शन. इट इज गवर्न बाय हेनरी लॉ. इसका मतलब हुआ कि ज्यादा गैस घुलेगा यानी गैस का ज्यादा मोल फ्रैक्शन खुलेगा, है ना. मीन्स क्या हुआ, दैट इज मोर नंबर ऑफ मोल्स get dissolved. It is measured by mole fraction. It is measured using mole fraction. मोल फ्रैक्शन यूज करके इसको मेजर किया जाता है. एंड गवर्न बाय हेनरी लॉ. हेनरी लॉ से इसे गवर्न किया जाएगा, जो कि तुम अभी बहुत पढ़ोगे उसके बाद. ओके, टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, और यहाँ सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, जिसका मेजरमेंट हम मोल फ्रैक्शन में करेंगे. हेनरी लॉ. What is Henry law? ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या डिजॉल्व्ड गैस, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या डिजॉल्व्ड गैस. क्या देखा तुमने? हेनरी लॉ कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ डिजॉल्व्ड गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन. पार्शियल प्रेशर ऑफ डिजॉल्व्ड गैस इज डायरेक्टली proportional to its मोल फ्रैक्शन, उसी के मोल फ्रैक्शन का. यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो भेज रहे हैं उसका पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो भेज चुके हैं या भेज रहे हैं उसी के मोल फ्रैक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. यानी जितना मोल फ्रैक्शन ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उसमें हम भेजेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, पार्शियल प्रेशर. या ऐसे कहेंगे पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतना मोल फ्रैक्शन उसमें घुलेगा. दोनों बहुत डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. लेट पार्शियल प्रेशर, इट इज हेनरी लॉ. लेट पार्शियल प्रेशर ऑफ dissolved gas BP and its mole fraction Bx, then according to Henry law P directly proportional to x or P you may use small x or capital X both. स्मॉल x भी लिख सकते हैं, कैपिटल x. स्मॉल x भी यूज करते हैं, स्मॉल लिखें या कैपिटल कराएंगे तो कैपिटल दोनों लिख सकते हैं.
तो P, if you replace sign of proportionality then you have to put a constant. यदि तुम समानुपाती के चिन्ह को हटाते हो तो तुम्हें एक कांस्टेंट देना पड़ेगा with is equal to, and that constant is called Henry's law constant denoted by KH, यानी P is equal to KH into X. ये तो रूल है, साइन कांस्टेंट आओ तो कांस्टेंट देंगे बराबर देंगे KH is equal to Henry's law constant. It may be depicted using a graph in which, as for example, you may take the solution of HCl gas into cyclohexane. साइक्लोहेक्सेन लिक्विड है और HCl तुम लिक्विड में समझना, HCl गैस होता है, उसको वाटर में घुलाते हैं तो लिक्विड बनता है। HCl, HBr, HI ये सभी गैस है जिससे हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन गैस कहते हैं। और जब इसको वाटर में घुलाते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है। तो अभी HCl गैस ले रहे हैं उसका स्टैंडर्ड फॉर्म और उसको घुला रहे हैं साइक्लोहेक्सेन में और दिखला रहे हैं ग्राफ से, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहां क्या है इस साइड में मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन और HCl gas in cyclohexane और इधर पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl in साइक्लोहेक्सेन। इसको थोड़ा सा ऊंचा कर देते हैं, तुमको विजिबिलिटी क्लियर होगी। इसके लिए थोड़ा सा ऊंचा कर रहे हैं, यहां से दे जाते हैं। यहाँ मोल फ्रैक्शन इसका यहाँ दो जगह लेते हैं, पार्शियल प्रेशर भी दो लेते हैं और देखते हैं कैसा ग्राफ आता है। मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं 0.01 और यहाँ 0.02, पार्शियल प्रेशर ले रहे हैं 1000, 2000 या 500 mm और यहाँ 1000 mm। किसी में है पार्शियल प्रेशर इन mm और मोल फ्रैक्शन का यूनिट क्या होगा बता तो? मोल फ्रैक्शन किसी में नहीं, कोई मोल फ्रैक्शन हैज नो यूनिट। तो जब हम यहाँ 0.01 मोल फ्रैक्शन HCl का लेते हैं उसमें पार्शियल प्रेशर होता है 500 mm, तो ये इसके बराबर होगा, यहाँ आ जाएगा ग्राफ ऐसे। जब उसके बाद मोल फ्रैक्शन उसमें ज्यादा घुला देते हैं, HCl का 0.02 मोल फ्रैक्शन हो जाता है, तो पार्शियल प्रेशर उसका हो जाता है कितना 1000 mm। Now you will get a straight line passing through origin just like seen in this graph. Okay, clear? P इधर हुआ क्या P और इधर हुआ क्या X, P और X, P और X directly proportional to each other. ठीक है? Now you have to explain one question. What is question? Question यही है कि एक जलीय जीव जंतु जहाँ ठंडे प्रदेशों में रहते हैं वहाँ पानी अगर जम जाता है तो क्या जलीय जीव जंतु के ऊपर नीचे जलीय जीव जंतु रहता है ऊपर पूरा पानी जम जाता है, बर्फ देखते सियाचिन ग्लेशियर वगैरह वगैरह ठंडे प्रदेशों में, तो क्या मछली जो रहती है अंदर में उसका अच्छा फील होता होगा, फील गुड होता होगा कि वो अनइजी फील करते होंगे? बताओ, सोच के
यहाँ तो तुम लोग सोचते हो कि जो ऊपर में बर्फ है नीचे में मछलियां, तो उसको तो बाहर निकलने के लिए मन लगता हो कि जल्दी से बाहर निकलना, अनईजी फील करती हो, जल्दी निकलना चाहती होगी, लेकिन अनईजी फील करती होगी, तुम लोग को ऐसा लगता है, लेकिन वास्तव में वो और ईजी फील करते हैं। उनको अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि जब ऊपर से बर्फ जम जाता है तो पानी के ऊपर प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर पड़ता है तो मोर ऑक्सीजन गैस गेट डिजॉल्व इनटू वाटर। तो मोर ऑक्सीजन गैस उसमें डिजॉल्व हो जाएगा, 6 पार्ट पर मिलियन से भी ज्यादा हो जाएगा। 5.8 ऐसे सी वाटर में रहता है, उससे ज्यादा 6 हो जाए, 6 से भी 6.12 वगैरह हो जाए तो क्या होगा? उनको ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा। पानी में मछलियां क्या करती है, इधर से गिल से लेती है पानी, इधर से लेती है, पीती है, और इधर से बाहर निकलते हैं, पूछ इधर पूछ, है ना। तो इधर से ऑक्सीजन उतनी देर में ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लेती है, तो वो ऑक्सीजन जो ऑब्जर्व करेगी उसमें ज्यादा रहेगा कंटेंट, इसलिए aquatic animals feel wetter if ice is frozen on its surface in cold regions. क्यों? Due to increase of pressure. Aquatic animals feel better when ice is frozen on its surface. Reason: more O2 gas gets dissolved. एक्सपेरिमेंटली भी तुम इसको देख सकते हो। एक्सपेरिमेंट एक तो एक्सपेरिमेंट करो, एक वाटर बीकर में लेते हैं और इसमें वाटर लिए हैं, बीकर में वाटर है और इसमें ऑक्सीजन गैस तो ऑटोमेटिकली घुल जाएगा, क्योंकि बिकॉज ऑक्सीजन इज सोल्यूबल इन वाटर और नाइट्रोजन बहुत कम ना। तो यहाँ इसका लेवल इतना, इसमें हम क्या करते हैं, आइस का कुछ पीसेज रख देते हैं इसके ऊपर। आइस तो तैरेगा नहीं इसके ऊपर, आइस के पीसेज को रख दिए इसके ऊपर, तो इसमें जो घुला हुआ था ऑक्सीजन गैस, ये अब इसमें ज्यादा घुलेगा, क्या होगा? मोर ऑक्सीजन गैस गेट डिजॉल्व, मोर O2 gets dissolved. क्यों? ड्यू टू हाई प्रेशर। क्लियर? अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? तो इन नेक्स्ट क्लास you will study Raoult's law and dissolution of two volatile liquids, ideal solution, non-ideal solution, and positive deviation, negative deviation. And next class, in 5th class, you will study colligative property, in which I will discuss 4 types of colligative property: relative lowering of vapor pressure, elevation of boiling point, depression of freezing point, osmosis and osmotic pressure, and at last you will study abnormal molecular mass and Van Hoff factor. After them न्यूमेरिकल्स, ऐसे सभी में न्यूमेरिकल्स भी साथ साथ दिया जाएगा। एट लास्ट होल न्यूमेरिकल। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स।